हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनी बी एच यू मैथमेटिक्स। फ्रेंड, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लाया कहाँ से गया था और साथ ही उसके कुछ 90s एंड 180s के फॉर्मूले के सम में और उसके सब्ट्रैक्शन में क्या आता है ये हमने देखा था। आइए उसी पॉइंट्स पे हम कुछ और बातें सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज बेसिकली हमने क्या पढ़ना क्या है ये देखो। मैंने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे जो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर से मैंने अंडरलाइन करा है। तो इसके कुछ सवाल मैं इन सवालों के मैं आंसर देने जा रहा हूँ, आप मैच करना अगर आपने किया होगा तो। देखो, मैं इसे दो तरीके से आज करूँगा हल। पहला तरीका जो मैं अभी आप लोग के सामने करने जा रहा हूँ, दूसरा तरीका कुछ सीखने के बाद फॉर्मूले से करेंगे। वो फॉर्मूला बहुत ही ईजी है क्योंकि वो 10th में आप लोगों को, और हो सकता है कहीं 11th में, 10th में तो नहीं, हाँ 11th में पक्का है कि वो आप लोगों के चैप्टर में होगा इस समय। आप ध्यान देना और ध्यान से देखना कि कैसे किया जाना है। देखो, साइन 90 प्लस 60, ठीक है। साइन 90 थीटा मतलब 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री होता है क्या है। अगर आप लोगों को कल की क्लास याद होगी तो याद होगा कि साइन 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है यानी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस 60 हो जाएगा। और कॉस 60 की वैल्यू मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ी होगी क्योंकि ये मेन तीन रेशियो की वैल्यू है तो याद होगा। इसकी वैल्यू 1/2 होती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसी तरह अब मैं बात करूंगा कॉस 150 डिग्री की, इसको भी इसी तरह तोड़ा जाएगा 90 प्लस 60 डिग्री। देखा इजी है कि नहीं। 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो कॉस 90 प्लस सिट्टा जो भी लिखोगे वापस से आ गया। अच्छा, कॉस में मैंने बताया था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये भी जा रहा है क्योंकि इसमें जो एंगल है हमारा जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 90 डिग्री से स्टार्ट है और 180 के बीच में है। और ये ऐसा केवल कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये 150 है, 150 के लिए हमें पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक, यानी कॉस वाला निगेटिव होगा। तो कॉस का जस्ट क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा। अच्छा, माइनस साइन थीटा माइनस 60 डिग्री। अब जैसे ही इसको लिखोगे तो पता चल गया ये तो -3/2 है। देखो दो तो बड़ा इजीली हो गया। अब सबसे लास्ट वाला जो है उसको तो मैंने फॉर्मूला ही दे दिया था। होता क्या है मैं इसको समझाऊंगा। देखो, अभी तक तो फॉर्मूला सबको पता है, होता है ऐसे है, ये फलाना ये ढिमका, ठीक है। अब ध्यान से देखना, साइन, एक काम करता हूँ मैं इसे रफ इरेज कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा समय मिले और थोड़ा सा जगह भी। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। इसकी वैल्यू मैं सामने लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को भी आसानी रहे। इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है कि ये और कुछ नहीं है, ये तो हमारा माइनस में √3/2 है। अच्छा यहाँ आओ, साइन 180 डिग्री प्लस ए। जैसे ही मैं ये बोल रहा हूँ, ए की जगह थीटा रखो, फाई रखो, एस रखो, वाई रखो, जो आपका इच्छा करे वो रखो। जैसे ही मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि साइन 180 प्लस ए है, यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट केवल टेन और कॉट को अलाउ करता है पॉजिटिव रहने के लिए, बाकी किसी को नहीं अलाउ करता, वो कितना भी उसका सगा मामा क्यों ना हो। तो यहाँ मुझे पता चल गया कि साइन का क्या होगा। हाँ, एक चेंजेस देखने को मिलता है, जब हम 90 में बात करते हैं तो यहाँ रेशियो भी चेंज होते हैं। देखो यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन है। लेकिन जब हम 180 की बात करते हैं, ये फुल इज्जतदार आदमी है, ये केवल अपना कपड़ा बदल सकता है, नाम नहीं बदलेगा। ये साइन है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, साइन। बस दुख इसी बात का है कि 180 की प्लस में जाने पर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन को इज्जत नहीं मिलती। ये क्या हो गया, माइनस है। उम्मीद करता हूँ समझ में आओगे कि मैंने क्या कहा है। छोटा सा अगर मैं आपको क्वाड्रेंट बना के दिखाऊं तो ध्यान से देखो, यही था ना कल का बनाया हुआ। इसमें मैंने बुलाया था कि ऑल पॉजिटिव, इसमें मैंने बताया था कि केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें बताया था टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, यही बताया था। अब ध्यान से देखो, टेन थीटा तो दिख गया हमें। अब इसमें कहीं साइन है ही नहीं, तो साइन है ही नहीं तो बाकी क्या होगा, साइन माइनस में आ जाएगा। चूंकि ये 180 प्लस है यानी कि इस क्वाड्रेंट में एंट्री कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो पता चल गया है कि ये माइनस में आएगा, एंट्री है नहीं। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूसरे पेज पे देख लेते हैं। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे ये जो बनाया है ना,
आप लोग को समझाने के लिए। अच्छा, हम लोग को पता कैसे चलता है कि साइन और कॉस की ये वैल्यूज़ आती कहाँ से? सपोज करो ये ए जो आपको दिख रहा है ना, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा ताकि समझ में आए। ये जो आपको ए वैल्यू दिख रही है ना, ए, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है? कॉस थीटा। देखो ये ए है ना, हमारा मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि सपोज करो कि हम किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के बीच जा रहे हैं, ठीक है, और वो कुछ नहीं, क्या फॉर्म कर रहा है हमारा? एक सर्किल, सर्किल की तरह लेते हैं, बट एक्चुअली में होता क्या है, ऐसे समझो, इसी पे समझते हैं यार। थोड़ा सा उधर गंदा बन गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ये। चलो ये इरेज हो गया हमारा, और वापस से देखते हैं। देखो ये क्या है? ये हमारा है सेंटर। एक तरह से देखो तो सेंटर से अगर हम किसी भी पॉइंट पे चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिक्स है और घूम जाएंगे तो एक सर्कल का फॉर्मेशन करेगा, बात यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे टिल्टेड चले हैं, मतलब कुछ डायरेक्शन इधर है कुछ इधर है, तो हम ये देख सकते हैं कि भाई वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों के दोनों वैल्यू कहाँ से लिखे जाएंगे, यानी दोनों के दोनों वैल्यू कहाँ पर होंगे। ध्यान से देखो, वर्टिकली जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने ए साइन थीटा लिखा है, आया कहाँ से? बड़ा क्वेश्चन। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में ए कॉस थीटा आया कहाँ से? ये भी मेरे बड़ा क्वेश्चन है। तो एक छोटा सा ट्रिक याद करो, जब भी कभी एंगल हमारा टिल्टेड हो, एंगल हमेशा टिल्टेड होता है याद रखना, लेकिन उसके साथ में एक चीज़ और हो कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ दे रखा हो और यहाँ थीटा का फॉर्मेशन हो रहा हो, कहीं भी हो थीटा का फॉर्मेशन मैग्नीट्यूड, तो इसको तोड़ने का बड़ा सटीक तरीका है, सटा कॉस हटा साइन। मतलब ये एंगल जिस लाइन से सटा हुआ है वहाँ कॉस का मैग्नीट्यूड लिखोगे, यानी मैग्नीट्यूड के साथ कॉस एंगल लिखोगे, और जिससे दूर है यानी कि ये वाली लाइन, उसको साइन लिखोगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिखने का तरीका है सटा कॉस और हटा साइन। जो एंगल से सटा हुआ लाइन है वो मेरा कॉस होगा, जो एंगल से हटा लाइन है वो मेरा साइन होगा। इसका यूज कहाँ देखने को मिलेगा? आप जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे ना, प्रक्षेप्त गति, वहाँ पे इसका धड़ल्ले से यूज होता है। और एनएलएम में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे फोर्स के कंपोनेंट तोड़ने के लिए काम में आता है, कि कहीं बाल्टी लटकी हुई है ऐसे, या फिर कहीं आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हो लेकिन वो क्या है, किसी किल के सहारे से रुका हुआ है, तो ये और कुछ नहीं, दो कंपोनेंट में टूटेगा और जिस डायरेक्शन में मूव करता हुआ आएगा हमें उसी फोर्स को लेके चलना है। इसका भी मैं क्लास लूँगा आने वाले दिनों में, मीन्स 4-5 दिन के अंदर। अभी फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक फोर्स करते हैं, फोकस करते हैं। देखो यही है। अच्छा, ये चीज़ नहीं समझ में आई? फिर से समझो, मैंने क्या बोला? मेरे पास मैग्नीट्यूड थी, मेरे पास थीटा था, लेकिन जैसे ही मैं इसको कहाँ लेके गया, नियम के पास, यानी यहाँ लेके आया, तो मुझे पता चला कि सटा कॉस, यानी कि जो इसका बेस पॉइंट होगा मेरा कॉस का काम करेगा, और ये जो वर्टिकली लेंथ है मेरे लिए ए साइन थीटा होगा। इसी का यूज करके हम सारे चीज़ों को सॉल्व करते हैं और यहीं से फॉर्मूला भी निकलता है। ध्यान से देखो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये कुछ और नहीं, टेन थीटा का निमंत्रण देता है, ठीक है ये चीज़। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है आप लोग के आँख के सामने। इन तीनों फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले को हमको याद करना है। याद करना है इन द सेंस, अभी जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन कराए थे ना, उन क्वेश्चन को इसके माध्यम से भी सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में बोलता है कि नहीं बाय द फॉर्मूला, तो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन का बहुत ही झंडू फॉर्मूला है यार, एक बार याद कर लो कि याद हो जाएगा। देखो कैसे, अगर साइन में हम एडिशन लेते हैं तो बस एक चीज़ पकड़ के चलिएगा, साइन यहाँ लिखोगे, यहाँ कॉस लिखोगे, प्लस यहाँ कॉस लिखोगे, साइन। फर्क केवल यही होगा, यहाँ साइन के साथ ए होगा, यहाँ कॉस के साथ बी होगा, यहाँ कॉस के साथ ए होगा और साइन के साथ बी होगा। ध्यान से लिखो, ये जो ऊपर मैं लिख रहा हूँ एंगल है, नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, एस का मतलब साइन ए, ये एंगल है इसका, इंटू कॉस बी, ये एंगल है, प्लस कॉस ए और साइन बी। यहाँ पूरा भी लिख दिया मैंने, ध्यान से देखना, साइन के एंगल में ए, कॉस के एंगल में बी, कॉस के एंगल में ए, साइन के एंगल में बी, यहीं से हमारा सारा कुछ निकलता है। साइन में एक बात याद रखो, अगर साइन में यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब बात करते हैं कॉस की। कॉस की ध्यान से देखो, कॉस को मैं यहाँ लिखता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कॉस ए प्लस बी की बात करना है, यहाँ पे नीचे इसका मैं कलर चेंज कर दूँ। अब देखो इसको लिख रहा हूँ मैं, तो इसको लिखोगे तो लिखोगे कॉस कॉस माइनस साइन साइन, मतलब यहाँ कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी।
यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। समझ में आया? आइए इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान से देखो, आपके स्क्रीन के सामने 3 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, जिसमें से मैं 3 करूँगा, बाकी 2 होमवर्क होंगे आपके। ध्यान से देखिए, साइन 150 को और क्या लिख सकते हो, दिमाग दौड़ाओ तो मिलेगा कि साइन और कुछ नहीं 90 डिग्री प्लस 60, ये लिखोगे। साइन 90, साइन ये एस का मतलब साइन है, मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, इनटू कॉस 60 प्लस कॉस पूरा लिख दूँ क्या, 90 इंटू साइन 60। अब ध्यान से देखो, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 60 की वैल्यू आप सभी लोगों को पता है, कुछ नहीं, ये 1/2 है। कॉस 90 की वैल्यू 0। देखो जो अच्छे स्टूडेंट होंगे ना, वो उनको यहीं दिख गया। अब किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। फिर भी दिल रखने के लिए लिख लो, नहीं बुरा लगेगा, कहेगा कि साइन हम इतना है, इसका लास्ट कंक्लूजन तो 0 है, यानी ये और कुछ नहीं है, 1/2 ही है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन शुरुआत में ही कराया है, पहले नंबर के पेज पे। देखो ये ध्यान से देख रहे हो आप, इधर ये चीज़ देखो, मैं लाल पेन से इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये दिखा यहाँ पे आपको, दिखा ना? हाँ ये वही है, दिखा। उस क्वेश्चन को मैंने 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा के टर्म से लगाया था, इस क्वेश्चन को मैंने बाकायदे पूरे फॉर्मूले से लगाया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मतलब क्या समझाना चाहता था आपको। अब यहाँ से देखो इसकी वैल्यू कितनी आई 1/2। दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, कॉस 90 प्लस 60 डिग्री कैसे होता है। कॉस है तो कॉस मुझे पता है कि कॉस 90 और कॉस 60 माइनस, चूँकि प्लस है तो माइनस साइन 90 और साइन 60, ये भी पीछे पड़ गया है मैंने। कॉस 90 0, अब हम लिखेंगे ही नहीं कुछ। साइन 90 1 इंटू साइन 60 कुछ नहीं, √3 में 2, आंसर आया -√3/2। पिन से पीछे चेक कर लो, ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी लगवाया, देखो यहाँ पे अगर आपको ध्यान है तो देखो यहाँ ये दिखा आपको, जी 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 बिल्कुल दिख गया, दिख गया, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह अब बात करते हैं साइन 130, नहीं कॉस 135 की बात कर लेते हैं। चलो कलर चेंज, अब देखो थोड़ा सा रंग बिरंगा होना चाहिए लाइफ में, नहीं 90 प्लस 45, क्लियर। इसको क्या लिखेंगे, कॉस 90 प्लस 45। ध्यान से देखिए, कॉस 90 में क्या होता है, कॉस इंटू मतलब कॉस 90 इंटू कॉस 45, चूँकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, ये लिखोगे साइन 90 इंटू साइन 45। ये जैसे ही दिखते ही मुझे पता चल गया कि ये तो 0 है, माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है इंटू कॉस साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, यानी आंसर आएगा -1/√2। थोड़ा सा और साफ लिख दूँ, -1/√2। ये दिखा आपको, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी के 2 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये एंड ये आप होमवर्क करके लेके आओगे। चौथे पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन और हमारे लिए इंतजार कर रहा है, उसके साथ ही कुछ फॉर्मूले हैं। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ कि ये एक्चुअली में पढ़ने क्या वाले हैं हम। दिख रहा है आपको, देखो साइन 2a 2 साइन a इंटू कॉस a, और ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है टेन के टर्म में है, आता कहाँ से अभी बता देते हैं। साइन 2a वाला तो बहुत ईजी है, मतलब ये आपको ईजी नहीं बहुत ईजी है। कॉस 2a भी एक फार्मूला पकड़ के चलो दूसरे से निकल आएगा, बाकी ये एक ही से जनरेट किया हुआ तीनों फार्मूला है। जो आपको सामने ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये ये इसी से आया हुआ, ये मेन जननी है कह लीजिए। ठीक है, और नीचे आए टेन 2a का भी फार्मूला बड़ा सिंपल है, कॉस 2a कॉट 2a, ये भी देख लीजिए, साइन 3 साइन है -4 साइन क्यूब है, कॉस 3 है 4 कॉस क्यूब है -3 कॉस है। ये थोड़ा सा इंटरचेंजेबल, जो बच्चा दिमागदार होता है वो समझ जाता है यार ये कुछ है नहीं, अपने लायक है ही नहीं। मेन हमें 7 फॉर्मूले हैं जो मुझे 10th में तो सही, इसके साथ साथ हमें कहाँ देखने को मिल जाता है,
ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओरल टाइप क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत सही क्वेश्चन बनते हैं इससे। ध्यान से देखिए, अब मैं बताने वाला हूँ साइन 2a आपको कहाँ से आता है। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला अगर ध्यान से आपको, अगर अपने राइट साइड देख रहे हो तो दिख रहा होगा कि साइन 2a क्या है, 2 sin a इंटू कॉस है। चलो मुझे नहीं पता क्या है अभी के लिए, आता कहाँ से मैं बताता हूँ। देखो साइन, अभी थोड़ी देर पहले मतलब पिछले प्रीवियस पेपर में देखो मैंने बताया साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, नहीं दिखा? दिखा रहा हूँ, चमका रहा हूँ, अभी चमका रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आपको, ये साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसे याद रखे रहना। अब आओ इधर आओ, ध्यान से देखो, ये साइन 2a है, तो मुझे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखना है। चलो कोई बता दो, हाँ ठीक है से लिखिए, साइन ए ओके, कॉस बी वेरी गुड, प्लस ओके कॉस ए, यस, और साइन बी। वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छा बताया। अब ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, बिल्कुल फॉर्मूले पे गया। अगर थोड़ा सा चालाकी करें, ए इज इक्वल टू बी कर दें, ठीक है, यानी हर बी की जगह पे ए लिख दें। अब हम यहाँ हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ध्यान से देखो, ये और कुछ नहीं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए आया, आया कि नहीं आया? और जहाँ मैंने ए इक्वल टू बी लिखा था, अब यहाँ पे भी लिख दो, तो साइन ए, ए यहाँ पे और बी की जगह पे है, तो क्या हो जाएगा 2a। उम्मीद करता हूँ चमक गया होगा आपको कि मैं कहना क्या चाहता था, और आया भी वही है जो कहना चाहता था। देखो कितना मस्त डिजाइन जा रहा है, नहीं? साइन 2a क्या हो गया, 2 साइन ए इंटू कॉस है। अब ध्यान से देखो, यही तो आया है, दिखा कि नहीं दिखा? जी बिल्कुल दिखा, दिखा ना? जी 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 जी, बहुत अच्छे से दिखा। आपको पता है एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, क्या कि cos 2a का फॉर्मूला जो आपके सामने दिख रहा है ना, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ ये तो होता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आइए इसको अगले पेज पे सॉल्व करते हैं, ये बिल्कुल मेरे लिए न्यू पेज है। देखो cos 2a का जो फॉर्मूला अभी देखा है आप लोगों ने, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा बैक, हाँ अब आओ। जो आप लोगों ने भी cos 2a का फॉर्मूला देखा है, क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो आप जानते हैं, ये आपके आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन जानते हो एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यानी अब ध्यान से दिखाओ ये क्या चीज़ है, याद करो, ये मैंने जो अभी ये चित्र दिखाया था आपको, यहाँ पे ये चीज़ दिख रहे हो ना, ये और कुछ नहीं, इसी का लेंथ लिखा हुआ था। एक यूनिक लेंथ को लेकर के जब हमने सम करा तो उसकी वैल्यू 1 आई थी, बस वही फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ करने वाले हैं। ये मेरे लिए एक रिजल्ट की तरह होता है, आप लोग इसको बस याद कर लो, क्योंकि अभी मैं अगर इसको समझाने लगूँ तो क्लास मेरी थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊं। अभी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये वैल्यू 1 होती है। अब देखो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब जो कॉस के बाकी दो फॉर्म है ना यहीं से निकालूंगा। अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को यहीं रहने दूँ इस पार्ट का, तो ध्यान से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दूसरे वाले में रह जाएगा, मतलब इधर इसको अगर स्टे कर दूं तो ये इस साइड चला आएगा, राइट हैंड साइड में दिखा। तो यानी कॉस स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, बी बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुटअप करने जा रहा हूँ, कर लो भैया तुम्हारा दिल की इच्छा है तो। अब मुझे दिखने वाला है कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ना 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 ये गड़बड़ हो गया, वापस से आओ। कॉस की जगह मुझे लिखना था 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ओके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, दिखा? जी बिल्कुल दिखा। मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब मैं दिखाता हूँ ये कहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए दिखा कि नहीं, ये फॉर्मूला देखा कहाँ से आया है, ये यहीं का जनरेशन है इसका। दूसरा, अब मैं इसको थोड़ा सा एक टर्म और ले आने वाला हूँ। अब मैं इसी फॉर्मूले को कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ कि एक टर्म और आगे आने का मतलब, क्या मैं केवल इसको यही लिख सकता हूँ? नहीं, एक चीज़ और लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? अब मैं इसको साइन को यहाँ छोड़ूंगा, छोड़ दो भैया तुम्हारा मन, साइन स्क्वायर यहाँ छोड़ दिया,
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अरे हाँ, ये भी तो हो सकता है, यानी मैं साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिखने वाला हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, लिख दो भाई। चलो आओ, कॉस 2a इज इक्वल टू, कॉस की जगह पे लिखना है तो मैं कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज रहने दे रहा हूँ। 1, देखो माइनस है, साइन स्क्वायर ए का क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, बेसिक रूल आपको तो पता ही होगा। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ले लेते ताकि मुझे थोड़ा सा जगह मिले। कॉस स्क्वायर ए, देखो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस, अब इसको मैं ओपन करने वाला हूँ तो देखोगे तो कॉस स्क्वायर ए ये सही है, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, ये तो पता होगा कि माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है और जब इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, ये कुछ और नहीं, यही तो लिखा है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, ये तो नया फॉर्मूला बन गया। दिखा आपको? जी जी जी, देखो 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 देखो, ये दिखा? हाँ, यही तो मैं दिखाने वाला था। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने अभी आप लोगों के सामने किया है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ी सी मोटिवेशन दो यार, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तबीयत भी नहीं सही थी तो थोड़ा सा आवाज़ में इशू हो सकता है, प्लीज़ देखिएगा आप लोग। थैंक यू।